नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी समाचार में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस राज्य, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके गली, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक पहुंचा सके। इंस्टाग्राम के जरिए राकेश निषाद नामक युवक उसके संपर्क में आया। धीरे धीरे राकेश के प्रलोभन में वह फंसती गई। शादी का झांसा देकर वह शारीरिक संबंध बनाने लगा। उसने उसे अपने 2 बच्चों के बारे में बताया था। तब भी वह शादी करने के लिए तैयार था। 1 साल तक दोनों साथ रहे। महापौर बोली, आप खुद को साहब न समझे। कर्मचारी ने सफाई देने का प्रयास किया तो महापौर ने कहा कि उनको कुछ नहीं सुनना है। आप फाइल लेकर कैंप कार्यालय पहुंचे। इसके बाद रिटायर हो रहे कर्मचारियों ने महापौर को अपनी पीड़ा बताई। तब महापौर ने अफसरों को अपने कैंप ऑफिस में तलब कर लिया। बलिया में डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाले छात्रों का अब करियर ही दांव पर आ गया है। एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले 11 छात्रों पर केस दर्ज कर लिया गया है। यह सभी छात्र चितबड़ा गांव के अलग अलग गांवों के हैं। इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था। शाहजहांपुर में इन दिनों गर्रा खन्नौत नदी उफान पर है, जिसके चलते बाढ़ का पानी गांव से लेकर शहर तक पहुंच गया है। बाढ़ ने लखनऊ दिल्ली हाईवे पर यातायात को थाम दिया है। बाढ़ का पानी घुसने से मेडिकल कॉलेज के भी हालात पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज को खाली करा दिया गया है। मरीजों को लखनऊ और दूसरे आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। बाढ़ के पानी के कारण कई चीजें प्रभावित हुई हैं। उन्नाव में पति से झगड़ने के बाद एक महिला ने शुक्रवार देर रात जाजमऊ पुल से गंगा में छलांग लगा दी। हालांकि उसे तैरना आता था तो वह तैरते हुए किनारे पर जाने लगी, तभी उसे एक मगरमच्छ दिख गया। अखिलेश यादव ने कहा, अमेरिका से संबंध सुधारने चाहिए। भारत के 8 लाख छात्र वहां पढ़ते हैं। वहीं चीन, जिसकी नजर भारत की जमीन पर है और पाकिस्तान की मदद करता है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। यूपी में पंचायत चुनाव का बीजेपी ने शनिवार को एक तरह से शंखनाद कर दिया। भाजपा यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 14 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक मेरठ के कंकरखेड़ा में की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए हर एक वोट महत्वपूर्ण है। घर घर कार्यकर्ता जाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को शनिवार को फोन किया। राजीव राय घोसी सीट से सांसद है। उन्होंने सुभाषपा प्रमुख और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराकर सांसदी का चुनाव जीता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ, डिजिटल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। गांव-गांव कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए सीएम योगी ने ग्रामीण जनता सेवा बसों की भी शुरुआत की। आरोप है कि मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी में केवल धर्म विशेष के लोगों को ही प्रॉपर्टी खरीदने की सुविधा है। हाल में ही कॉलोनी में मस्जिद भी बनाई गई है। यह मामला जब ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के सामने आया है तो उन्होंने डीएम और आवास विकास को मामले की जांच के लिए कहा है। 1500 लोगों से 3 करोड़ से अधिक की ठगी की गई है। आरोपियों के पास से 3 एटीएम कार्ड मिले हैं। बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। ठगी की रकम किराए के खातों में आती थी। गरीब वर्ग के लोगों को मासिक आमदनी का झांसा देकर शातिर उनके नाम खाता खुलवाते थे। फ्लू से बीमार 7 बच्चों को लेकर परिवारजन इलाज कराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। पीड़ित बच्चों की उम्र 2 से लेकर 15 वर्ष के बीच है। बताया जाता है कि दाव के बच्चों में पिछले 1 हफ्ते से शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं और बुखार हो रहा है। यह दाने लाल रंग के हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीआईटी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन और 400 अतिरिक्त बसें भी चलाएगा। उधर परीक्षा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर 100 एकड़ में रोजगार जोन बनाएगी। यहां युवाओं को प्रशिक्षित कर उनकी रुचि के अनुरूप कार्य देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे। कहा कि पुलिस की एक और नई भर्ती जल्द आने वाली है। सीएम योगी ने आज गोरखपुर को तोहफा देते हुए 2162 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि 2017 से पहले राज्य में निवेश एक दूर का सपना था।
हालांकि वर्तमान समय में गोरखपुर की तरह हर जिले के लिए निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। यूपी के मथुरा में 3 बार की निकाह कर चुकी महिला द्वारा अविवाहित हिंदू युवती बता शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की महिला व उसके सहयोग को मांड पुलिस ने मंगलवार रात करीब 7:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। अयोध्या में लगभग 62,000 बोगस मतदाताओं की पहचान हुई। सत्यापन के लिए जिले में हर 3,000 वोटरों पर एक BLO की तैनाती की गई है। प्रोस्टेट कैंसर एक जटिल बीमारी है। इसमें कोशिकाएं असामान्य रूप से विकसित होती हैं और शरीर के अन्य भागों जैसे लिम्फ नोड्स, हड्डियों, लीवर, फेफड़े या मस्तिष्क में फैल सकती हैं। इलाज में कई विकल्प होते हैं, लेकिन कभी कभी कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती। योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में आउटसोर्सिंग निगम गठन की मंजूरी दे दी। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए मांगों की झड़ी लगा दी। FIR में कहा गया है कि जनवरी से जुलाई के बीच 433 मीटर नहीं जमा करवाने की वजह से उपभोक्ताओं को बिजली के बिल नहीं दिए जा पा रहे हैं। सीतापुर के अवर अभियंता ने पोलरिस और गोमती स्मार्ट मीटर कंपनी के 4 अधिकारियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई है। यूपी में अवैध कॉलोनियां बसाने वालों पर कार्यवाही होगी। योगी सरकार शहरों में अवैध कॉलोनियां बसाकर करोड़ों रुपए कमाने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। शहरों में बसने वाली अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सर्वे कराया जाएगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने पर 4,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे अधिक पर डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड को छोड़कर ट्रांजैक्शन चार्ज 0.90% लगेगा। 18% GST देनी होगी, जबकि क्रेडिट कार्ड से 1% ट्रांजैक्शन चार्ज और 18% GST अदा करनी होगी। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मनिकम टैगोर ने वोट चोरी मामले में एक्स पर पोस्ट किया कि गृह मंत्रालय मामले की निगरानी कर रहा है। रेलवे, दूरसंचार मंत्रालय संचार पर रोक लगा रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। मेरठ शहर में घंटाघर से रेलवे रोड चौराहे तक की सड़क जलभराव के कारण गड्ढों में तब्दील हो गई है। अतिक्रमण के कारण जल निकासी बाधित है, जिससे सड़क पर पानी भर जाता है। 2018 में बनी ये सड़क अब जर्जर हो चुकी है। इससे दिन में लगभग 35,000 वाहन निकलते हैं। स्कूल में नियमित कक्षा नहीं चल संचालित हो रही है। पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है तो विद्यार्थियों के साथ ही अभिभावकों टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें। इसका तत्काल निस्तारण हो सकेगा। यह नंबर सभी विद्यालयों के नोटिस बोर्ड व मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखे जाने का निर्देश है। सोनभद्र में एक व्यापारी विशाल सिंह ने कूटर्चित दस्तावेजों का उपयोग करके मेसर्स स्मार्ट टेक ट्रेडर्स के नाम से GST पंजीकरण कराया। उसने बिना किसी वास्तविक खरीद बिक्री के सरकार को 2,76,26,858 रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने विशाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर PET परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने विशेष तैयारी की है। भीड़ को देखते हुए 11 कोच हमेशा तैयार रहेंगे और आवश्यकतानुसार विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। गाजियाबाद से कानपुर के लिए विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने कुछ पैसेंजर ट्रेनों का समय भी बदला है। मथुरा यहासी रूटों पर भी विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। मऊ विधानसभा सीट से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल हो गई है। उच्च न्यायालय ने MP MLA कोर्ट के दोष सिद्धि आदेश को निलंबित किया, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल की। चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के कारण उन्हें दोषी ठहराया गया था। न्यायालय के फैसले के बाद सीट रिक्त घोषित की गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। कानपुर के जच्चा बच्चा अस्पताल में 80% गर्भवती महिलाओं में एनीमिया पाया गया है, जिससे शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर खतरा है। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एनीमिया गर्भावस्था के लिए एक गंभीर खतरा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। डॉक्टर रश्मि यादव ने बताया कि हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होती है।
गोरखपुर के खोराबार में टोमेटो फीवर के 9 मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में चिंता है। प्रभावित बच्चों में बुखार और शरीर पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण देखे गए हैं। डॉक्टरों ने चिकन पॉक्स की आशंका जताई है और नमूनों को जांच के लिए भेजा है। फिलहाल बच्चों को आराम करने और तरल पदार्थ लेने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फेरबदल करते हुए 6 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों सीएमओ की तैनाती की है। संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, बागपत और महाराजगंज के अधिकारियों को क्रमशः हरदोई, मथुरा, रामपुर और एटा में नियुक्त किया गया है। जालौन और आगरा के वरिष्ठ डॉक्टरों को आजमगढ़ और कुशीनगर का सीएमओ बनाया गया है। विशेष सचिव ने सभी को तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं।